हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। आज हम धारावाही प्रणालिका के रूप में क्षण चुंबक यानी धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक के रूप में कैसे व्यवहार करती है, इस बात को हम समझने वाले हैं। यानी धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक जैसा व्यवहार कैसे करती है, इस बात को बच्चों हम इसमें आज समझने वाले हैं। तो आइए बड़े ध्यान से समझिए बच्चों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। चैप्टर 9 की शुरुआत है धारावाही प्रणालिका के रूप में क्षण चुंबक। आए देखते हैं। देखो बेटा, बात करते हैं यहां पे, जब किसी धारावाही प्रणालिका को ऐंठन रहित धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, यानी उत्तर दक्षिण में ठहरती है। यानी किसी धारावाही प्रणालिका को बच्चों अगर ऐंठन रहित धागा मतलब जैसे पतंग का धागा होता है उसमें ऐंठन नहीं होती, ऐसे धागे से बांधकर ऐसे लटका दें, फ्रीली कहीं पे भी लटका दें, चाहे ऐसे लटकाएं तब भी उत्तर दक्षिण में ही ऐसे करके घूम के हो जाती है, यानी उत्तर दक्षिण में ही ठहरती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब हम कभी धारावाही प्रणालिका के मतलब समझो, जैसे बच्चों कोई प्रणालिका है, प्रणालिका से मतलब है कोई स्प्रिंग टाइप में जो है कई सारे लूप हैं इसमें, और जब बच्चों इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें से हम धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। और जब इसे हम स्वतंत्रता पूर्वक ऐंठन रहित धागे से बांध के लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरी बात, जब दो धारावाही प्रणालिकाओं को पास लाते हैं तो वे आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण भी प्रदर्शित करती हैं, जैसा कि चुंबक करती हैं। अगर आप जानते हैं बच्चों कि जब हम एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लेके आते हैं तो वे आकर्षित या प्रतिकर्षित होती हैं। यानी एक तरफ से अगर एन एन मिल जाएंगे तो प्रतिकर्षित होगी, और एस एस मिल जाएंगे तब भी प्रतिकर्षित होंगी, और एक सिरा एन और एक सिरा एस मिलेगा तो आकर्षित होगी। आप जैसा कि जानते होंगे चुंबकों के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिएगा, ये कोई क्षण चुंबक है मान लीजिए, या नाल चुंबक है, इसका ये एन और ये एस है। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और कोई क्षण चुंबक है हमारे पास, इसका अगर एन हो और ये एस हो तो ये आकर्षित करने लग जाती है बच्चों एक दूसरे को। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे ही धारावाही प्रणालिकाओं का सिस्टम है। जब एक धारावाही प्रणालिका को दूसरी धारावाही प्रणालिका के पास में लेके जाते हैं तो वे आकर्षित और प्रतिकर्षित होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धारावाही प्रणालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यानी चुंबक क्या है, चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो उत्तर दक्षिण में ठहरती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम धारावाही प्रणालिका को ऐसे ही लटकाएं तो वो भी ऐसे ही उत्तर दक्षिण में ठहरती है, यानी चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। चुंबक के एक सिरे को दूसरे सिरे के पास लाते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। सेम यहाँ पे भी होता है। धारावाही प्रणालिका को दूसरी धारावाही प्रणालिका के पास लेके जाएंगे, धारावाही मतलब ऐसी प्रणालिका जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके पास लेके जाएंगे तो वो भी आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करती है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि धारावाही प्रणालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके सिरे पर भी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होते हैं जो कि प्रणालिका में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करते हैं। तो धारावाही प्रणालिका में बच्चों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? जो इसमें प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करते हैं। जैसा कि बच्चों मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये धारावाही कोई कुंडली है या कोई प्रणालिका है, यहाँ पे देखें इसमें, तो बेटा यहां से अगर ये प्रणालिका है तो बेटा इस प्रकार से यहां देखें, ये कोई प्रणालिका है, या थोड़ा सा और इस प्रकार से देखो बड़े ऐसे, अगर इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है बेटा तो ऐसे जाएगी। ठीक है। तो मैं यहां पर इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं दो एन और एस कुछ इस प्रकार से बनाऊं, आप इसको समझो ऐसे, जैसे कि अगर एस में बनाऊं बच्चों तो कुछ इस प्रकार का, सॉरी एस ऐसे बनाए, एस को ऐसे बनाए और एन को ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ये एस ऐसे बने और एन ऐसे बने। तो यहां से अगर हम बात करें बच्चों, इसमें अगर एन और एस बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, इस पे देखो, इस पे मैं एस बनाऊं तो एस के अनुसार तो धारावाही
इसके इस प्रकार से जा रही है और इसी दिशा में आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिरा कैसा बनना है, एस बनना है। इस पर कैसा सिरा बनना है बेटा, एस बनना है, ये यहाँ। और अगर मैं एन बना दूं यहाँ पे बेटा, तो एन तो इस प्रकार से, ये एन, और एन में यहाँ सिरों के अनुसार धारा देखो ऐसे, तो ये इस प्रकार से धारा तो ऐसे आएगी, लेकिन धारा जा रही है उधर, तो एन सिरा यहाँ पे नहीं बनेगा। बनेगा कौन सा बेटा, एस बनेगा। क्यों, क्योंकि जो धारा जा रही है इसके अनुसार हम यहाँ पे अगर डायग्राम वो बनाएंगे, सिरा बनाएंगे इसका, तो एस बनेगा। एस में धारा इस प्रकार से बहती है, इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, और ये वाला सिरा एस हो जाएगा, ये वाला सिरा एन बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से। लेकिन हमने कहा बच्चों इनमें भी, यानी जो धारावाही प्रणालिका है इनमें भी एन और एस होते हैं, लेकिन वो उनमें प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों धारावाही प्रणालिका की छड़ चुंबक से समानता। अब धारावाही प्रणालिका छड़ चुंबक से कैसे समानता रखती है। हमने कहा धारावाही प्रणालिका में बच्चों वे सभी गुण पाए जाते हैं जो कि एक छड़ चुंबक में होते हैं। जो छड़ चुंबक में गुण होते हैं वही धारावाही प्रणालिका में बच्चों होते हैं। आइए बात करें, तो यहां से देखते हैं धारावाही प्रणालिका एवं छड़ चुंबक दोनों ही स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अगर हम धारावाही प्रणालिका और छड़ चुंबक दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब अगर हम धारावाही प्रणालिका और छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐंठन रहित धागे से बांधकर लटकाएं तो दोनों उत्तर दक्षिण में ठहरती हैं। यानी धारावाही प्रणालिका भी छड़ चुंबक की तरह सेम व्यवहार कर रही है। दूसरी बात है, दो धारावाही प्रणालिकाएं परस्पर उसी प्रकार आकर्षित प्रतिकर्षित करती हैं जैसा कि छड़ चुंबक करती हैं। ठीक है बेटा। तीसरी बात, धारावाही प्रणालिका एवं छड़ चुंबक दोनों ही लोहे के छोटे छोटे कणों को या छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। यानी धारावाही प्रणालिका छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकती है, वैसे ही जैसे कि चुंबक करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों धारावाही प्रणालिका एवं छड़ चुंबक दोनों के समीप कंपास सुई लाए जाने पर विक्षेपित हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब, अगर हम धारावाही प्रणालिका के पास में कंपास लेके जाएं, कंपास आप जानते होंगे एक चुंबकीय सुई होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए, मतलब स्वतंत्र घूम सकती है ऐसे, और जब हम किसी चुंबक के पास लेके जाएंगे उसे, तो जो बच्चों कंपास होती है उसमें ये चुंबक की सुई होती है, मैग्नेटिक। ठीक है, अब ये सुई का एन सिरा एक एस सिरा, और चुंबक के पास जब इसको लेके जाते हैं कंपास को, तो जो एन सिरा है वो एन से दूर हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो, यहां से जैसे ये एन है, ये कोई चुंबक है, एन और एस, और कंपास कुछ इस तरीके का होता है। इसका ये मान लो एन और ये एस है। अगर ये एस है और ये एन है, तब इसके पास लेके जाएंगे तो बेटा ये एन इससे प्रतिकर्षित होगा ऐसे, लेकिन एस उसकी तरफ, तो ऐसे घूमेगा। यानी विक्षेपित होना मतलब सुई घूम जाना। कहने का मतलब है कि धारावाही प्रणालिका एवं छड़ चुंबक दोनों के पास अगर हम कंपास सुई लेके आते हैं तो दोनों ही क्या हो जाती है बच्चों, विक्षेपित हो जाती है। धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक रहता है, नेक्स्ट बात है यहां से, धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक रहता है जब तक उसमें धारा का प्रवाह होता है। और धारावाही प्रणालिका में से अगर धारा हटा दो, धारावाही प्रणालिका में धारा को रोक दो, यानी कि धारावाही जो प्रणालिका है उसमें से धारा को हटा दें, धारा नहीं बहे, तो चुंबकत्व का उसमें से गुण खत्म हो जाता है। यानी हमने कहा धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तभी रहता है जब तक कि उसमें धारा प्रवाह होती है। जब धारा बंद कर देते हैं तो चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसमें कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। ठीक है, वैसे बहुत ही थियोरेटिकल पोर्शन है काफी, तो ये हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। आइए देखते हैं बच्चों, चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर लेते हैं हम। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, आइए देखते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अथवा चुंबकीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय चुंबक के क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, यानी ये कोई
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अगर बात करें बच्चों, तो जैसे ये अगर हमारे पास कोई चुंबक है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये वाला सिरा एक N और ये वाला S, N से S की तरफ जाते हैं तो इस प्रकार से ये N से S की तरफ चलती हैं। इनकी खास बात ये होती है बेटा, ये चुंबक के अंदर भी रहती हैं इस प्रकार से, N से S, N सिरे से S की तरफ जाती हैं और S सिरे से अंदर प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर भी। तो अगर आपसे पूछूं बेटा चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है बच्चों। ठीक है, एयरफोर्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अभी हिंट दे दी आपको, ये चुंबक के बाहर N से S की तरफ ऐसे चलती हैं और ये अंदर भी ऐसे करके घूमती हुई बंद वक्र बनाती हैं। तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया, तो चुंबक है, ये बताओ, ये चुंबक है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके आसपास, ये N और ये S, तो ये चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, ये निष्कोणीय है, बिना कोण का, निष्कोणीय, और ये काल्पनिक है बेटा, ये इमेजिनरी है, कहीं दिखाई तो नहीं देता चुंबक के आसपास, तो काल्पनिक वक्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिसके किसी बिंदु पर, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, कहीं पे भी, जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर, जिसके किसी बिंदु पर, जैसे मान लो इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर, कहीं पे भी, जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे यहां पे ये जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर, तो यहां स्पर्श रेखा खींच देंगे, जैसे कहा यहां पे स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो मैंने कहा स्पर्श रेखा खींचकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ हो जाएगी, ये वाली। तो जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहा, जैसे कि N से S की तरफ ये चलती हैं बच्चों। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन एक सवाल का आंसर जरूर दें कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, फिर मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर डाल दूंगा बच्चों। ठीक है, देखिए, या फिर ये परिभाषा नहीं तो आप ये याद रख सकते हैं, चुंबकीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, या चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती हैं। यानी ये काल्पनिक रेखाएं, इनके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब बच्चों हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हुई बंद वक्र बनाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे मान लो कोई एक चुंबक है और चुंबक से बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N सिरे से S सिरे की ओर जाती हैं ऐसे, और ये बंद वक्र बनाती, क्लोज्ड लूप, ऐसे अंदर भी चलती हैं। बंद वक्र से मतलब क्या है, यानी कि क्लोज्ड लूप बनाती है बेटा, N से निकली S की तरफ, N से S की तरफ निकली और इसमें एंटर हुई और अंदर भी चलती हैं बेटा ये। ठीक है, इसलिए कहते हैं बंद वक्र बनाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हुई बंद वक्र बनाती। दूसरी बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। भाई देख लो कैसे नहीं काटती, ये वाला सिरा N है, ये वाला S है, तो यहां से ऐसे निकली, ये ऐसे निकली, ये फिर अलग गई और ये भी अलग गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारी रेखाएं निकलती हैं। हमने कहा चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। जैसे मान लो बच्चों, ये है चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, हमने ये कहा। जैसे मान लो ये कोई चुंबकीय बल रेखा है, एक और है ये, और ये ऐसे करके निकल जाए, मान लो एक ऐसे जा रही है और एक इस प्रकार से जा रही है, तो यहां काट रही है मान लो ऐसे। तो हमने कहा चुंबकीय
बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। बच्चों, हम इस पे स्पर्श रेखा खींच करके तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी हो हमको, तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। यही तो हमने पढ़ाया अभी। अगर ये कटान बिंदु है, हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। जैसे यहां पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करें तो एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी और एक ऐसे खींचेगी। ठीक है, तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। एक स्पर्श रेखा ये, एक ये, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी। यानी इस बिंदु पर हम कह सकते हैं दो दिशाएं हो गई, एक ये और एक ये। ठीक है, दो दिशाएं, और एक जगह पर दो दिशाएं तो नहीं हो सकती चुंबकीय क्षेत्र की, इसलिए ऐसा असंभव है बच्चों। ऐसा नहीं हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट पाए। ठीक है, समझ में आया? यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर यानी प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जैसा कि अभी बताया था आपको मैंने। ठीक है, ऐसा असंभव है ना? दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी तो दो दिशाओं को निरूपित करेंगी, ऐसा असंभव है। ठीक है बेटा, असंभव है, ऐसा असंभव। आगे बात करते हैं बच्चों, चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास, वो तो आपको दिखाई दे रही है। यानी भाई यहां से जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी तो ध्रुवों पर पास पास ही होंगी। भाई ये तो पास ही पास होंगी, यहां पे ध्रुवों पे तो पास ही पास होंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर पास पास तथा मध्य में दूर दूर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर पास पास तथा मध्य में दूर दूर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव, हमने कहा चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा मध्य में दूर दूर होती हैं। अतः ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या कहें चुंबकत्व का गुण अधिक होता है तथा मध्य में कम होता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बेटा जहां पास पास होगी वहां पर चुंबकत्व का गुण ज्यादा होगा। यानी ऐसे, ये यहां की बात करें, अब बेटा ये यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, ये देखो ये ज्यादा पास पास है, तो चुंबकत्व का गुण यहां ज्यादा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर पास पास होती है, यहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, और बीच में क्या होती है, दूर दूर होती है। अतः चुंबकत्व का गुण बीच में दूर कम, मतलब कम होता है। चुंबकत्व का गुण बीच में कम होता है। ये नेक्स्ट बात, समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं और असमान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं असमान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। देखो बेटा, जैसे कि समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक समान, जैसे ये, तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम कहते हैं ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये। ठीक है, असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि ये असमान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई सीधी जा रही है, ये असमान है, तो ये असमान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, यानी कि आपने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, और धारावाही प्रणालिका की छड़ चुंबक से समानता, धारावाही प्रणालिका। यानी हमने चार टॉपिक पढ़े, धारावाही प्रणालिका के रूप में छड़ चुंबक, धारावाही प्रणालिका की छड़ चुंबक से समानता, और बच्चों इसके बाद हमने पढ़ा था धारावाही प्रणालिका चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, ये हमने आज के टॉपिक पढ़े। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।